जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह बड़ा एक जायंट एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये न सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नौयत का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पे बना है, ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर सिर्फ सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समंदर करीब 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम पे मौजूद कीचड़ काफी अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समंदर के बॉटम पे मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कुछ का कहना था कि ये 25 फीट से भी ज्यादा अंदर धंस सकता है। मजे की बात यह है कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट को अंदर धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन करवाया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन फ्लोर में डाले गए और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफी हद तक सख्त हो गया। पाइप्स निकालकर पीछे रह जाने वाले 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में पानी जज्ब करने वाली स्पेशल रेत डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जायंट स्टील चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया, और फिर इन स्टील चैम्बर्स के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। सी वॉल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को टाइफून और उसकी वजह से पैदा होने वाली खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समंदर के लेवल से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया, जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट तक अंदर जा चुका था। आइलैंड जो समंदर से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके थे। इस गहमा गहमी में इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टिमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज वो 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सिर्फ 10 सालों में ही आ खड़ी हुई। जी हाँ, एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल की लॉन्च तक आइलैंड 52 फीट धंसकर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, और आज वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे खड़ा दिन ब दिन मजीद अंदर जाता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2056 तक कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट मजीद धंसकर दिखाई है, जो आज तक कोई दूसरी नेशन नहीं कर पाई।